आज करीब करीब हमको लगता है दोनों मिलाकर 58 या 60 आवेदन हम लोग के पास आए और कुछ लोग अपने अपने व्यक्तिगत फरियाद लेकर आए थे, कुछ सड़क के लिए, कुछ पीडीएस के मामला के लिए। ये सारे मामला को हम लोग देखने के काम किए हैं और जो हम लोग के पास अभी वार्ता के दौरान जो सॉर्ट आउट करना था, हम लोग ने टेलीफोन से बात करके, मोबाइल से बात करके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है और जो बचा है उसको हम लोग संबंधित विभाग को हम लोग भेज देंगे और हम अपनी तरफ से भी उसको मॉनिटरिंग करते हैं कि जो आवेदन उन लोगों ने दिया है उसका आवेदन का निष्पादन और कितना हुआ नहीं है उसको भी हम लोग बिजली में खबर देते हैं। और ये जो है रांची ही जिला का ही नहीं, रांची का बाहर अगल बगल जिला का भी कुछ एप्लीकेशन आया है और मैं समझता हूँ ये जनसंपर्क के तहत जो भी आवेदन आया है या जो विक्टिम है कोई कारण से या एक मामला आया कि अवैध रूप से किरायादार जो है उसका घर बेचने की काम कर रहा है, तो ऐसे कामों पर अंकुश लगाएंगे। जिसकी घर है, जिसको क्या बोलते हैं रेंट दे रहे थे, आज वही 20 साल से रह रहे मकान मालिक उसको बेचने के जो काम कर रहे हैं, वैसे जो मैटर आए तो उसको तुरंत हम लोग उसको बंद कराने के काम करेंगे, अंकुश लगाने के काम करेंगे। और इससे होता है कि इंटरेक्शन होता है कि जो जन समस्या को हम लोग यहाँ से जिला में भेजते हैं वो कितना कारगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जनसंवाद के माध्यम से, जन सुनवाई के माध्यम से वो सारी चीज़ों को हम लोग को जानकारी मिला है। जैसे अभी कुछ लोग आए थे कि वृद्धा पेंशन मेरा नहीं हो पा रहा है। आप जानते हैं सर क्या बोलते हैं, हम लोग के यहाँ पर एक नया इतिहास कायम किया झारखंड सरकार ने और वृद्धा पेंशन सुरक्षा पेंशन में कोई बंधन नहीं है। फिर भी अगर कोई कहता है कि हमें वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है तो ऐसे चीज़ों को फिर हम लोग को दोबारा सुनना मिलता है। उस जिला के संबंधित विभाग या डीसी को हम लोग बात करके उन लोगों को कराने की काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये संगठन को भी मजबूत करेगी और सरकार को भी मजबूत करने का दिशा में ये कारगर साबित है। रणधीर साहब, पंचायत सचिव और अभ्यर्थी भी आए थे। देखिए, पंचायत समिति के जो पंचायत सचिव का जो मामला है, ये मामला आज का नहीं है, लंबे समय का है और हमारे पहले जो सरकार था उसका चयन किया गया था। पर्याप्त समय समय रहने के बावजूद भी उन लोग का चयन नहीं किया था। हम लोग उसको दिखवा रहे हैं और आश्वासन भी हमने दिया है कि 24 तारीख का कैबिनेट में हम लोग इस बात को रखने की काम करेंगे और जितना भी हो सकेगा उन लोग के लिए करेंगे। हमारा यहाँ कोई आज की राजनीति और पहले की राजनीति में बहुत फर्क, आज डिजिटल इंडिया और इसका बात हम कर रहे हैं। हमारा चिंतन शिविर में कि हमारी पार्टी आज़ादी से समय से लेकर या आज़ादी के पहले जो हमारी एक भूमिका, हमारी एक इतिहास रही है, उस इतिहास को हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। इस बात को इसलिए हम जोर शब्दों से बोलना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी कभी बोलती है, हम उन्होंने माननीय का हम संवाद हम सुने हैं, मीडिया के सामने भी उन लोगों ने बात को रखने के प्रयास किया है कि 2014 के बाद भी भारत स्वाधीन हुआ। तो ये इतिहास को तोड़ मोड़ करके ये भारतीय जनता पार्टी जो है, जो संतरास सृष्टि करना चाहते हैं, उसके रोकने के लिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि आज़ादी का इतिहास में हिंदुस्तान के सभी वर्ग, सभी समाज के लोग, महात्मा गांधी नेशन ऑफ फादर, उनकी अगुवाई में हम लोग देश को स्वाधीन किए थे, भारत को आज़ादी हम प्राप्त किए थे और लगातार हमने भारत का विकास करने के लिए जो हम लोग प्रयास किए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि आज़ादी के बाद 70 सालों में, 60 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जहां खड़ा होकर भाषण देते हैं और जहां खड़ा होकर चाय बेचते थे, वो स्टेशन का निर्माण भी हमने किया है और जहां खड़ा होकर भाषण देते हैं मेरा ही कुछ पार्टी का करते हैं, वो भी हमारी बनाई हुई है। चाहे एम्स हो, चाहे रिसर्च सेंटर हो, चाहे बड़े बड़े कारखाने हो, सारे लोग कांग्रेस ने किया है। आज तो वो बेचने के काम कर रहे हैं। तो ये बातों को हम लोग चिंतन शिविर में रखने के काम करेंगे। ये कांग्रेस के इतिहास क्या है और कांग्रेस ने बलिदान देकर देश की आज़ादी किया है और कांग्रेस की क्या भूमिका होने चाहिए आने वाले समय में, इस बात को हम उजागर करके रखेंगे
ताकि ये नए जो पीढ़ी है कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस ने क्या किया, इसको जानकारी हम दे सकें। राहुल गांधी भी जुड़ेंगे क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से? जैसे हमको जानकारी है कि उन्होंने भी संवाद हम लोग के सामने करेंगे और मुझे लगता है कि उनके संवाद ओपनिंग के बाद ही नया जो भी कार्यकर्ता यहाँ से जाएंगे, नेता जाएंगे, बहुत ऊर्जावान होंगे। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम से हम देश में इस बात को कर सकेंगे कि कांग्रेस की भूमिका इस देश का आज़ादी से लेकर निर्माण करने के लिए सबसे अव्वल रहा है और आगे भी हम लोग यहाँ के दबे हुए कुचले हुए लोगों का, यहाँ के लोगों को विकास के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहे। सारे कुछ सब सही चल रहा है। हम सरकार में हैं और सरकार सभी का भावना को देखते हुए रास्ता निकालते हैं और उसी रास्ता निकालने की कोशिश किया। तो ये कांग्रेस की जीत मानी जाए कल जिस तरीके से आप लोग? देखिए, हम जीत और हार की हम सौदा नहीं करते हैं। हम जनभावना का कदर करते हैं। लोगों को ऊंचाई को, लोगों का जो सुख सुविधा कैसे मिले, लोगों को सद्भाव कैसे बरकरार रहे और सरकार की योजना जो धरातल पर कैसे हो, इसी का बात हम लोग करते हैं और इसी का हम निरीक्षण करने के बराबर काम करते हैं। कौन फायदा में, कोई लाभ में है, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, इसका समीक्षा हम नहीं करते हैं। और एक चुनाव के बाद जब 2024 में चुनाव होंगे तब समीक्षा करेंगे, इस पर हमारा फलाफल। आप सब समझ लीजिए बात को। दो लोग का है। गरीब लोगों के लिए क्या समस्या होती है? गरीब लोगों की पेट की समस्या होती है, अनाज की समस्या, पेट भरने की समस्या होती है। मेरे पास जो अभी आए 10-20 करीबन, उसमें राशन कार्ड की बात आई। किसी को मिला है हरा कार्ड तो वो चाहता है कि लाल कार्ड हो जाए, किसी को लाल कार्ड है तो वो चाहता है कि पीला कार्ड हो जाए। समस्या यही। तो नियमानुसार इसको हम लोग करेंगे, लेकिन बेचारों को पता नहीं है ग्रीन कार्ड और लाल कार्ड में कोई अंतर नहीं है। दोनों में हर सदस्य को 5-5 केजी मिलता है। अगर एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो 25 केजी मिलेगा। AAY मतलब पीला कार्ड में अंतर इतने है कि परिवार में सदस्य कितनों हो, लेकिन 35 केजी मिलेगा। अत्यंत गरीब लोग उसमें होते हैं, तो उनको समझा करके फिर DSO को हम लोग दे रहे हैं और सुरेश जी को लगा दिए। इसी जिला का है समस्या, तो सुरेश बैठा जी जाएंगे, इनको DSO को फ़ोन कर दिया कि जाएंगे, इसका निदान करेंगे हम लोग। तो समस्या गरीबी की है, गरीबी से जुड़ा हुआ है। समस्या पेंशन का है, पेंशन का भी आया तो SDO को, रांची SDO को मैंने फ़ोन किया, हम भेज रहे हैं। इसमें तो सर्वजन पेंशन मिलना है, अड़चन कहाँ है? खाली देखना है आपको कि 60 साल पूरा हो गया है। 60 साल पूरा हो गया है तो आपको पेंशन बना देना, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब कोई जांच की ज़रूरत नहीं है कि इसका इनकम कितना है, क्या है, कुछ ये है, ये सब को ज़रूरत नहीं है। तो इसको जल्दी बनाइए, 15 दिन 20 दिन में बना करके इसको दे दीजिए ताकि इसको दौड़ना नहीं पड़े। इसी तरह की समस्याएं रहे। फिर हमारे मंत्री जी बगल में थे, आलमगीर आलम साहब, उनके पास ज़्यादा समस्या आई गांव देहात में, सड़क नहीं है, सड़क की समस्या रखी गई। तो ग्रामीण विकास उनका है, उनकी जिम्मेदारी है, उसमें वो कार्रवाई करेंगे। डीलरों की भी कुछ शिकायतें आई? हाँ, डीलरों की वही न कर रहे हैं। अनाज काटने की आई तो उस पर कार्रवाई करेंगे कि बता देते हैं। ये सच है कि अनाज काटा जाता है, पूरे जिम्मेवारी के साथ मैं बोल रहा हूँ, मेरा विभाग है, मैं झूठ नहीं बोलता, काटा जाता है, उसका उपाय निकालना है। तो अभी हम लगभग 24-25 हज़ार ये डीलर हैं, सभी जगह खरीदने जा रहे हैं। 3-4 महीना जो लगे टेंडर वगैरह में, डिजिटल वेइंग मशीन खरीदने जा रहे हैं। अब सब दुकान में डिजिटल लगा, बिजली से चलेगा वो, है ना, वो झूठ नहीं बोलेगा मतलब। अब उसको जोड़ेंगे इसमें ई-पोई मशीन से, तो अनाज जो रखा जाएगा डिजिटल में, तो ई-पोई मशीन में पुर्जा निकल आएगा कि कितना है अनाज, कितना अनाज है वो निकल आएगा। तो दिक्कत होगी कि डीलर